डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेसन में क्लास 10 की गणित की अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इस चैप्टर से इस अध्याय से हम प्रश्नावली 2.1 को पढ़ने जा रहे हैं। याद रखें, हम इस वीडियो में NEP 2020 के अनुसार आपको पढ़ाने जा रहे हैं। NEP 2020 में हुआ क्या था आपको पता ही है कि पुराना वाला जो सिलेबस था उसको कम कर दिया गया था। बस आपको यही याद रखना है। यानी आप जो अभी कंप्लीट आपके पास कोई पुराना बुक होगा तो उसको कम करने के बाद एक प्रिसाइज फॉर्म में, एक संक्षेप में इसको फिर से तैयार किया गया और उसी के अनुसार अब आपको आगे की पढ़ाई करनी है। तो आज हम इस वीडियो लेसन में बस यही अध्याय 2 जो हमारा है, अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद मैथ की और प्रश्नावली है 2.1, इसको हम लोग सीखेंगे। तो चलिए, तो जब आप इस प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.1 को देखेंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 ये किस बारे में, आपको वहां सिर्फ ग्राफ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या मिलेगा, सिर्फ आपको ग्राफ मिलेगा इस तरीके से। तो फर्स्ट जो है आप ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, यानी यहाँ आपको टोटल 6 ग्राफ्स दिए गए हैं और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ रहता है, क्वेश्चन को आप बड़ा ध्यान से देख लेंगे। क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन है वहां पर आपका प्रश्न है कि किसी बहुपद के लिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है बट मैं फिर भी लिख देता हूँ कि किसी बहुपद के px के लिए, किसी बहुपद px के लिए, ये वाला नहीं होगा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में आपको क्या करना, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ जो आपको करना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। शून्यक का मतलब आपको पता ही है, अगर किसी को डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ज्ञात करनी है। तो शून्य क्या होता है कि एक ऐसा मान जो उस समीकरण को क्या कर दे, जीरो कर दे, उस व्यंजक को, उस इक्वेशन को जीरो बना दे, उस मान को हम शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन में y बराबर px। तो y बराबर px का ये मतलब है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर इसमें ये कर्व लाइन है, यहाँ पर ये लाइन दिया गया है, यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये जो लाइन है ये एक्स अक्ष को, ठीक है, एक्स अक्ष कौन सा है, एक्स डैश, ये एक्स अक्ष है। ये वाला लाइन जो है, ये जो है एक्स अक्ष है, ठीक है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो ध्यान रखना है एक्स अक्ष सभी में, 6 जो ग्राफ्स दिए गए हैं सभी में एक्स अक्ष दिए गए। तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करती है ये लाइन, वही y बराबर px का मान हो जाते हैं, यानी शून्यकों की संख्या हो जाती है, ठीक है। तो चलिए अब इसे एक एक करके समझ लेते हैं। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, इस क्वेश्चन पे तो आप देखेंगे कि ये लाइन एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, ये लाइन एक्स अक्ष पर कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो शून्यकों की संख्या जो है वो क्या है, आप क्या लिखेंगे आंसर में, शून्यकों की, हल ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, शून्यकों की संख्या 0, बस आप इतना लिख देंगे। इसके पीछे का कारण क्या, आप बस इतना लिख देंगे क्योंकि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर यानी हल हो जाता है। तो मैं डायरेक्ट आपको हल बताता हूँ, आप अपनी कॉपी में करेंगे, आप इसको ग्राफ के ऊपर नहीं करेंगे।
चलिए ना क्वेश्चन नंबर 2 को समझ लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था इसका। अब देखते हैं कि अगर इस लाइन को देखा जाए तो एक शख्स को ये एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर प्रतिशत कर रही है, तो आप आसानी से अब इसका आंसर बता सकते हैं कि यहाँ जो है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक है। बस आप इतना लिख देंगे, शून्यकों की संख्या एक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। तीसरा जो ग्राफ हमारा दिया गया है, तो आप अगर इसमें देखेंगे तो ये यहाँ पर एक पॉइंट पर, और यहाँ एक है, और यहाँ, यानी ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, एक शख्स को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसके हल में आप क्या लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या है 3, शून्यकों की संख्या 3 है। काफी आसान है इसको बनाना। चलिए अब इसको देख लेते हैं। इसका अगर आप हल करें तो आप अपने से बना सकते हो। यहाँ देखिए, यहाँ एक बिंदु, यहाँ एक बिंदु, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, शून्यकों की संख्या, क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 2 है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 में देखेंगे तो यहाँ एक बिंदु, 2, 3, 4, तो इसके हल में आप क्या लिखेंगे, याद रखें मैं ग्राफ के ऊपर अभी बना रहा हूँ यहाँ, चूंकि वीडियो है ये, इस वजह से आप कॉपी में बनाएंगे, ग्राफ के ऊपर नहीं, खाली पेज पर, जो पेज आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ आपको लिखना है कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है। अब इसको गौर करें, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 को आप गौर करेंगे तो प्रतिशत कहाँ है, एक बिंदु, यहाँ दिखने में 2 लगता है, लेकिन एक्चुअली ये सिर्फ टच करके निकलता है। तो कोई जो ये है सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिशत करती है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ भी आपको लग रहा है कि 2 लग रहा होगा, बट नहीं, एक्चुअली एक है, 1, 2, 3। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या 3 है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप एक्सरसाइज 2.1 को हल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो बस आप इतना सा बात लिख दें, शून्यकों की संख्या, और जो मान है, अगर 0 है तो आप 0 लिखें, 1 है तो 1 लिखें, 2 है तो 2 लिखें, जितने पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ थोड़ा ये लाइन आपको हमेशा डाउट में डाल देता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको एक ही माना जाएगा, एक ही है। ठीक है। तो आई होप कि आप सीख गए होंगे इस चैप्टर को बड़ी आसानी से, और आज के इस वीडियो में काफ़ी आपको सीखने को मिला। तो चलिए, थैंक यू सो मच।